नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार, मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दें और साथ ही बेल का बटन भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है बेसन। लच्छेदार पकोड़ों में बेसन का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, तो यहाँ मैंने बेसन लूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और साथ ही मैं ले लूँगी 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून लाल पिसी मिर्च, और इसके साथ लूँगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ले लूँगी मैं सूखा धनिया पिसा हुआ, और इसके साथ मुझे चाहिए होगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 बारीक बारीक चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें। और यहाँ मैंने ले लिए 3 अदर मीडियम साइज़ के प्याज और इन्हें छील लिया। छील कर मैंने इन्हें काट लिया है, और इतना बारीक मैंने इस तरीके से गुलाई में इसे काट लिया है। तो लच्छेदार पकोड़े में हमें इसी किस्म के कटे हुए प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर से लच्छे में इसकी अलग कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा पकोड़े बनाना चाहें तो आप ज़्यादा प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन इस 3 मीडियम साइज़ के प्याज में ही हमारे बहुत सारे पकोड़े बन के हो जाएंगे तैयार। तो इस तरीके से मैं तमाम प्याज कटे हुए इस तरीके से इसके लच्छे अलग कर लूँगी। ये तमाम हमारे प्याज के लच्छे हम अलग कर चुके हैं। अब इसमें डाल दूँगी लाल कुटी मिर्च और लाल पिसी मिर्च, नमक इसमें शामिल कर दूँगी, हाफ टी स्पून इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया, और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और हाज़मेदार भी होती है अजवाइन। और इसमें मैं अच्छे से कलर देने के लिए 2 पिंच डाल दूँगी फूड कलर। अब इन्हें हाथों की मदद से ही मैं मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें प्याज के लच्छे में मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं। अब मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। बेसन में इतना शामिल करूँगी कि इसमें बहुत ही कम ज़रूरत होगी हमें बेसन की, तो तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन शामिल किया। बेसन शामिल करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून डालते हुए मैं इसे मिक्स करूँगी ताकि हमारा मिक्सचर पतला ना हो। तो मिक्सचर हमारा हो चुका है तैयार। अब यहाँ हमने तकरीबन 1 किलो कुकिंग ऑयल लिया और इसे अच्छे से गर्म कर लिया। तो इस गर्म ऑयल में हम एक एक करके प्याज के लच्छे इस तरीके से डालते जाएंगे। इकट्ठे नहीं डालेंगे, इकट्ठे डालेंगे तो ये चिपक जाएंगे। एक एक लच्छे इस तरीके से डालेंगे ताकि हमारे लच्छेदार, मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बन के हो जाएं तैयार। तो इसकी हमने फ्लेम रखनी है लो टू मीडियम। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर इसे पकाना है ताकि हमारे पकोड़े जो हैं न जलें और क्रिस्पी से बन के हो जाएं तैयार।
तो इसके लिए ऑयल हमारा पहले से अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है। तो पकोड़े यहाँ हो चुके हैं तैयार। बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह कलर आया है। अब मैं इन तमाम पकोड़ों को निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकोड़े बनके हो चुके हैं तैयार। अब मैं इसे किसी भी प्लेट में निकाल लूँगी। तो बाकी के तमाम पकोड़े भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। एक एक करके प्याज के लच्छे इसमें डालते जाएंगे। तो आपने देखा 3 अदद मीडियम प्याज में कितने ज़्यादा हमारे पकोड़े बनके हो चुके हैं तैयार। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं रमज़ान के महीने में भी और आम दिनों में भी। और बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार होने वाले हैं ये पकोड़े। तो मज़ेदार और क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनके हो चुके हैं तैयार। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।